हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्श उदानी दिस साइड। आई एम सॉरी कि थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया एंड संपूर्ण बुक थोड़ा लेट हो गई। कुछ ऐसे पर्सनल एंड हेल्थ इश्यूज आ गए थे जो अनअवॉइडेबल थे एंड नेवरदलेस हियर वी आर बैक ऑन ट्रैक। बहुत ही जल्दी आज या कल में आपको संपूर्ण की भी अपडेट मिल जाएगी एंड सारी चीजें हमने देख ली है। एमटीपी में भी हमने ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। पूरा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं जाएंगे। एक सिंपल एनालिसिस मैंने बनाया है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर्ड है हमने उसमें वहां पे लिख दिया है। तो देखिए एट द एंड हमको वहां पे आंसर्स लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट नहीं भी आता, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर आईबीएस। तो ये मोटो पे ज्यादा आपको चलना है। ज्यादा पूरी चीजें करने के पीछे जाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपका बहुत सारा रह जाए। तो द मेन फोकस शुड बी ऑन आंसर फाइंडिंग इन आईबीएस rather देन हर चीज जानना। बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जो सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपियर कर रहे हैं, जो ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं। सो दैट्स अ बिट ऑफ इशू राइट नाउ। और उस चीज को जितना सिंप्लीफाई करेंगे, प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करेंगे, दैट वुड बी अ बेटर वे टू डू। या सो लेट्स बिगिन। तो चलो हम लोग ना पहले मैं आपको बता रहा हूँ। लेट अस गो टू द एनालिसिस दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर आईबीएस। सो सारे क्वेश्चंस में जो सारी आपकी केस स्टडीज है, टोटल 5 केस स्टडीज आई है अभी। एमटीबी में 5 ही रहती है, आउट ऑफ विच 4 यू हैव टू डू इन द एग्जाम, 1 इज ऑप्शनल। बट यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न है, किस तरीके से टॉपिक्स, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर बीइंग आस्क्ड इन दिस केस स्टडी। सो जैसे जैसे पहला केस स्टडी 1 है, जो वहां पे क्वेश्चंस है। पहला आपका इंडेज 19, दैट इज द एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। वहां पे उन्होंने अच्छा फोकस उस पर दिया है। लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन है। अब आप वो देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ। सॉरी, पहले तो आपको वहां पे लीव्स कैलकुलेट करना है। वहां पे सब प्रोबेबिलिटीज दी हुई है कि कंपनी एक्सपेक्ट्स कि पहले इतने साल में इतने एम्प्लॉयज रहेंगे, फिर उसके बाद इतने काम करेंगे एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वुड लीव। सो एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि संपूर्ण में भी हमने इंक्लूड किया हुआ है वो टॉपिक। सो दैट वी वुड फाइंड इट इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, अगर जिनका एफआर नहीं किया हुआ है सो यू हैव टू लुक इनटू इट वन टाइम। उसके बाद एएफएम के इन्होंने एक, मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, but a unique question was there. Project appraisal using CV, that is a correlation, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और उसके साथ ही इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में जहां पे यू हैव टू एडजस्ट द डिस्काउंट रेट एज पर द इन्फ्लेशन। इसको जो स्टार मार्क है ना चीजें, यहाँ पे ये है कि आपको बस ये यहां से ही देखनी है और इधर उधर नहीं देखने की जरूरत नहीं है। ये चीजें यहीं से कवर्ड है। या एग्जाम में अगर इफ देयर इज इन चांस दैट दिस सिमिलर थिंग में अपीयर इन एग्जाम, तो डायरेक्टली आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे केस में भी। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑडिट में उन्होंने एक प्राइवेट पार्ट टाइम ट्यूटरशिप बाय सीए जो अलाउड है, जो 25 आवर्स की वो जो कंडीशन है, उस पे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। और उसी के साथ एक ऑडिट के ऊपर एक और क्वेश्चन था कि इंटरनल ऑडिटर की जो आप हेल्प लेंगे रिगार्डिंग योर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वो जो वहां पे आपके दो ऐसे एप्लीकेबल है, दैट इज योर ऐसे 610 आपको पता है एंड ऐसे 505, दोनों का वहां पे एक सिंपल बेसिक आंसर था। बट दोनों का वहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब सर यहाँ पे क्यों जरूरी है अपना ले जाना कि कौन सा कहाँ पे टॉपिक है? बिकॉज देखिए, मैं वही चीज बार बार बोलूंगा, आंसर फाइंडिंग इज द की इन आईबीएस। सारे कंसेप्ट पता होना शायद जरूरी भी नहीं है और शायद पॉसिबल भी नहीं है उतना, कि जैसे टीचर्स बोल रहे हैं, मैं देख रहा था कि आप सारे सब्जेक्ट अच्छे कर लीजिए आपको ऑटोमेटिकली आईबीएस अच्छा हो जाएगा। सर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो स्टूडेंट ग्रुप 1 अपीयर नहीं कर रहा है, या फिर जो स्टूडेंट सिर्फ अभी ग्रुप 2 के लिए बैठा है, या फिर सारे सब्जेक्ट एक साथ थोड़ा सा वहां पे इनकलकेट करना, 7 सब्जेक्ट लेके जाना, क्या आप सोचते पॉसिबल है? नहीं, इसीलिए। ठीक है। फिर यहाँ पे लॉ और एससीएम का देयर वाज नो क्वेश्चन। डीटी के लिए सर्वे का सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, डीटी एंड आईडीटी, देयर यू हैव अ ह्यूज एडवांटेज इन डीटी आईडीटी। व्हाई? बिकॉज वहां पे आपका ऑलरेडी दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप 2 और काफी सारी चीजें ऑलरेडी इंकलकेट आपकी हो जाएगी, तो दैट्स अ गुड एडवांटेज फॉर यू। देन आईडीटी में बेसिक सा क्वेश्चन था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का, कि व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स अप्लीकेबल इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। तो वहां पे जो हायर रेट ऑफ टैक्स जो रहता है वो अप्लीकेबल, दैट्स द मेन थिंग दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो केस स्टडी जो 1 था उसका जो लेवल मैं बोलूंगा दैट वाज इंटरमीडिएट लेवल। ज्यादा इतना नहीं था, कुछ पॉइंट्स है जो रिमेंबर करने के लिए है, बाकी इतना ज्यादा कुछ चीजें डिफिकल्ट नहीं थी इसमें। बेसिक था, अप्रोचेबल था। अगर इफ यू गो देयर विथ 60-70% ऑफ द प्रिपरेशन, यू विल बी एबल टू अप्रोच इट एंड डू इट इजीली। ठीक है। सेकेंड आते हैं, सेकेंड की स्टडी में सिंपल एक पहला था कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पे उन्होंने उसके
प्रैक्टिकल भी दे दिया था और कुछ ऐसे थ्योरी भी था। तो दोनों का एक था, प्रैक्टिकल काफी इजी था। वहां पे अगर आप देखिए, जैसे मैंने यही चीज इंक्लूड की है संपूर्ण में, कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या ऐड नहीं होगा। वहीं से देख के आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड। एनएवी निकालना म्यूचुअल फंड का सिंपल है, काफी इजी है। आप अगर एएफएम नहीं भी पढ़े हैं तो एक बेसिक नॉलेज से आप निकाल सकते हैं, नहीं भी तो एक बार आपने अगर यू हैव सीन द कंसेप्ट, दैट विट इज वेरी इजी। उसके बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। वो चीजें देखिए, आप हर चीज इंक्लूड नहीं कर सकते। सो ये चीज ये है कि यहाँ पे एक ये तो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी बेसिक सा क्वेश्चन, कि क्या एडवांटेजेस है, आपको क्या एडवांटेजेस मिलता है। लाइक देयर इज अ डिफरेंशिएशन, वहां पे फंड मैनेजर्स हैं, सो फंड इजीली मैनेज होते हैं। उसके बाद देयर इज अ बास्केट ऑफ फंड, बहुत सारी चीजें, एक्स वाई जी। सो देयर इज अ बिट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट, अगर आपको वो आंसर नहीं भी मिलता है तो। बट इफ यू हैव द मॉड्यूल और इफ यू हैव समथिंग लाइक सम, व्हाट कैन आई से, समरी नोट्स, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। उसके बाद है डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑन वेबसाइट ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेशन। पहली बात तो आपको वेबसाइट पे क्लाइंट्स के नाम का, जो क्लाइंट्स के नेम का डिस्क्लोजर है, जो इंस्टीट्यूट ने जो गाइडेंस दिया है, उसके बारे में बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लॉजेट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्लॉजेस का पूरा इंकलकेट हमने संपूर्ण में किया है, सो ये भी क्वेश्चन कवर्ड है ऑलमोस्ट। उसके बाद ऑडिट, ये एक नया है, ये आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें करेक्शन करवा दूंगा मैं। ऑडिट ऑफ ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, ये चीज आप यहाँ पे मार्क करेंगे। ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, अगर एग्जाम में आ गई तो सीधा डायरेक्टली आपको यहाँ से ये चीज को वहां पे, कॉपी पेस्ट नहीं बोलूंगा बट हाँ लिखना है। ठीक है, तो ये एक चीज वहां पे आपको आ जाएगी। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर इसका दिखाता हूँ मैं, कुछ अलग है समथिंग, जस्ट अ सेकंड। सॉरी, दिस इज द वन। फॉलोइंग आर द इलिस्ट्रेटिव स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ द अबोव सेड ब्लॉकचेन। ये जो है, ये चीजें यहाँ से ही आपको सीधा सीधा मिलेगी, ज्यादा इस पे दिमाग लगाने का नीड नहीं है सर। मॉड्यूल में नहीं मिल रहा, उधर नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देख के खत्म कर लेना। सर क्या एमटीपी लेके जाना है पेपर में? यस, यहाँ पे आपको नहीं पता क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोग। अब देखिए, we are trying to reduce the amount of like subject matter you have to carry, but at least यहाँ पे आपको चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। इट इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, वी डोंट नो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आईसीआई। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी एक्सपेक्टेशंस को वैसे भी वो लोग बर्बाद करने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब रहे हैं। रिगार्डिंग द एग्जाम डेट्स एज वेल, एज यू ऑल नो, जो इलेक्शंस और इसके कारण सब हुआ था, आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम थोड़े से पोस्टपोन होने चाहिए, बट नेवरदलेस इंस्टीट्यूट है, कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अपना दुख दर्द बाद में कभी शेयर करेंगे, अभी पढ़ाई पे वापस आते हैं। चलो ठीक है। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन था, टाइम लिमिट ऑफ नोटिस अंडर स्क्रूटनी, बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप डीटी में जाएंगे यू विल नो, और क्या क्या एडजस्टमेंट आप एक बार आईटीआर फाइल करने के बाद क्या क्या एडजस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, दोनों बेसिक से क्वेश्चन है। सो ये भी, और एक और था कि जो एस डी सी जी एस डी यूटीएलए को जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो 25% वाला एक क्राइटेरिया है जहां पे उस सर्विसेज एग्जाम हो जाती है, वो एक था। तो इसको भी मैं इंटरमीडिएट लेवल का ही मानूंगा, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि एकदम नया है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम सम फ्यू थिंग्स लाइक ब्लॉकचेन, और ये एक दो चीजें थी जो वहां पे है, बट बाकी ओवरऑल ये भी बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल के बीच में ही आएगा। देन आफ्टर टू दैट केस स्टडी थ्री। केस स्टडी थ्री थोड़ी यहाँ पे डिफरेंट थी। केस स्टडी थ्री में एक मैं बता रहा हूँ क्या था। इंडेस 103 का पहले था, जो एक्वायरर और एक्विजिशन डेट का था। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप अगर नहीं भी जानते, इंडेस 103 आपका कवर भी नहीं हुआ है, आपने सिर्फ उनकी अगर डेफिनेशन देखी है, या फिर आपने देख लिया कि एक्वायरर क्या होता है, एक्विजिशन डेट क्या होती है, यू विल बी एबल टू लाइक कैलकुलेट, और यू विल एबल टू फाइंड और डिटरमाइन द एक्विजिशन एंड एक्वायरर। ठीक है, उसके बाद गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज क्या है और उसकी जनरल एंट्री। तो यू हैव टू कैलकुलेट द गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज, दैट अगेन वेरी इजी कंसेप्ट। क्या क्या है, अगर आपको इंडेस 103 नहीं भी पता है, यू विल बी, यू स्टिल विल बी इजीली फाइंडिंग द आंसर। ठीक है, एएफएम का यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था। ऑडिट में फिर से उन्होंने एक पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इंडिकेटर यहाँ पे उन्हें दिया। मैंने यहाँ पे सर इसको डबल स्टार मार्क क्यों किया है, ये आप मार्क कर लीजिएगा कि अगर कोई भी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इंडिकेटर्स का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लेता है वो, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल दिया रहेगा।
लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने पूरा एक लिस्ट ही दे दिया है वहां पे। सो दैट्स वो, इसलिए मैंने डबल मार्क करा है कि अगर वहां पे एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन दैट इज रिगार्डिंग द पोटेंशियल इंडिकेटर्स आता है, सो यू हैव दैट। अब ये चीजें आपके पास है। अब ये आपके पास अगर कुछ भी आता है कि किस में क्या है, सो यू हैव द मास्टर शीट। तो ये चीज है यहाँ पे, आप मार्क कर लीजिए, दैट्स अ गुड क्यू फॉर यू इन द आईबीएस। सर आप ये ऐसे क्यों मार्क करा रहे हैं, मैं हर बार ये बोलूंगा, द mantra behind clearing IBS or getting good marks is IBS is answer finding। concept के कितना concept हो गया यार, आंसर फाइंडिंग इज द की। चलो उसके बाद असेसन चेक्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट टू लेवल्स। जो दो लेवल्स पे हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट चेक करते हैं, दैट्स अ बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कुछ नहीं। ऑडिट में अगर आपने पढ़ा है एक बार कभी भी, इंटर में भी थोड़ा बहुत उसका पार्ट कवर है, नहीं तो एसएस में ऑलमोस्ट कवर है जो संपूर्ण में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डीटी में जो ये मैं मानता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीजें रहेगी। कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, वहां पे आपका टोटल इनकम का कंप्यूटेशन दे देंगे, देयर विल बी बंच ऑफ एडजस्टमेंट, बट हाउ टू काउंटर इट, हमने संपूर्ण में एडजस्टमेंट की एक लिस्ट दी है, क्या क्या चीजें डिडक्ट होती है, क्या क्या चीजें ऐड बैक करनी है। सो ये सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आपके पास कोई नोट्स है तो देयर नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। अब देखो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, डीटीआईडीडी के लिए एडिशनल नोट्स आप कैरी कर सकते हैं, समरी नोट्स, बिकॉज इन दैट क्या होता है ना, वहां पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस पूछा जा रहा है डीटीआईडीडी में, और वो सही भी है बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन योर ग्रुप 2 एज वेल। तो वो एक चीज है। फिर उसके बाद एक और है ब्लॉक क्रेडिट अलाउड ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये क्या है सर, जो आपने देखा है कि कुछ कुछ चीजों जहां पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है, बट अगर वहां बी टू बी सप्लाईज है, तो दे हैव अलाउड द क्रेडिट, so दैट इज द ब्लॉक क्रेडिट ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इफ यू लाइक इन द केटरिंग सर्विसेज, अगर इफ यू आर सब कॉन्ट्रैक्टिंग द केटरिंग सर्विसेज, द क्रेडिट इज अलाउड, दैट्स द पॉइंट इन दैट। ठीक है, फिर केस स्टडी 4 पे आते हैं। केस स्टडी 4 में अगेन इम्पेयरमेंट ऑन मॉनिटरी आइटम्स, पूरा इंडेक्स 21 अच्छे से कवर किया है, इसको एक बार देख लेना, इसको एक बार समझ लेना। ये थोड़ी सी केस स्टडी मुझे लगी थी, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, थोड़ी सी केस स्टडी का लेवल मुझे लगा था कि हाँ, दिस इफ दिस कम्स इन एग्जाम, थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक बार आप ये इसको देख लेना, अच्छे से देख लेना, एक बार समझ लेना पॉइंट को। ठीक है, बिकॉज अगर एग्जाम में आ जाता है तो थोड़ा सा वो फंक्शनल करेंसी के इंडिकेटर्स वो संपूर्ण में भी है, दैट्स इजी। बस ये जो है इसका एक बार समझ लेना क्या चीज है वो। ठीक है, थोड़ा सा बस समझने में मुश्किल हो सकती है, बट नेवरदलेस कंसेप्ट इजी है, बट एक बार समझ लेना। उसके बाद 4 में आपका है फेमा। फेमा का था यहाँ पे अप्रूवल ऑफ सीजी फॉर हायर ऑफ ट्रांसपोंडर्स। ट्रांसपोंडर्स हायर करने के लिए जो सीजी का अप्रूवल लगता है, बेसिक ये किसका अप्रूवल लगता है, सीजी का लगता है, वो चीज वहां पे पूछी गई थी। देन अगेन कॉल बैक सर्विसेज में क्या है, प्रोहिबिशन है कॉल बैक सर्विसेज में। और उसके बाद आरबीआई का मास्टर सर्कुलर ऑन इंपोर्ट, इस पे क्वेश्चन था कि आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर आता है ऑन इंपोर्ट, यहाँ पे क्वेश्चन था, इसको मैंने मार्क क्यों किया है, वहां पे पूरा सर्कुलर दिया हुआ है, तो वो चीज आपके लिए दैट वुड बी हैंडी इन एग्जाम। अगर इंपोर्ट का मास्टर सर्कुलर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट वुड बी हैंडी फॉर यू इन एग्जाम। समझ लीजिए, आंसर फाइंडिंग आई एम टेलिंग यू। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डीटी में बेसिक क्वेश्चन आ गए थे रेसिडेंशियल स्टेटस के। डीटी में आप वैसे भी पढ़ने वाले, तो इट्स गोइंग टू बी इजी टास्क फॉर यू। उसके बाद एक पोयम का क्वेश्चन था, मतलब ओवरऑल वो भी रेसिडेंशियल स्टेटस ही है कंपनी का, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो वही दोनों कंसाइड टॉपिक थे। तो एक स्टडी फोर्थ, तो बस इस चीज के कारण थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि लेवल ठीक था। उसके बाद फिफ्थ में एक नई चीज थी, इंडेक्स 28 के जो डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस होते हैं, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन इंडेक्स 28 के, तो वो चीज हमने यहाँ देखी थी। आप वो एक बार टॉपिक देख लेना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जस्ट सेकेंड। यस, जब डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे इन्वेस्टर असेट बेचता है किसको, जॉइंट वेंचर को, तो वहां पे वो डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शंस में आप क्या करते हैं, वो चीजें थी। तो ये भी थोड़ा एक, अगर आपको एफआर नहीं पड़ा हुआ है तो दैट वुड बी अ कंफ्यूजिंग थिंग, तो ये भी आप एक बार देख लेगा, नहीं तो फिर संपूर्ण में इसका बेसिक्स पूरा गिवन है, तो वो चीज आपके लिए वहां पे हैंडी हो जाएगी। फिर रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन जॉइंट वेंचर, ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे स्टार मार्क क्यों किया हुआ है सर, डायरेक्टली यहां से आपको देखना है, कहीं आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से आप वो आंसर को, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डायरेक्टली आप यहां से इंकलकेट कर देंगे। उसके बाद सेक्शन 14 मोराटोरियम अंडर आईबीएस। आईबीएस का आई वाज स्टिल इन डाउट कि आईबीएस इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं संपूर्ण, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे न्यू इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, तो मुझे लगा कि आई शुड डेफिनेटली इंक्लूड, और हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली उन्होंने एससीएम को इंक्लूड किया, और बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है। सो यहाँ पे तभी इस केस स्टडी का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर था कि इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मतलब
प्रोडक्ट इज न्यू, मार्केट इज न्यू, तो कुछ नई चीज है, तो वहां पे क्या होगा, तो वो सब चीजें वहां पे प्राइसिंग का था। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉर एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये एक चीज थोड़ी नई थी, बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी वो क्वेश्चन अप्रोच किया जा सकता है, बट इफ यू वांट कंफर्मेशन तो वो चीज वहां पे गिवन है। उसके बाद एक है, ये एक चीज मैं स्टार्ट मार्क करना भूल गया, 7S फ्रेमवर्क, मिकिन्सी 7S फ्रेमवर्क्स। और यहाँ पे जो चीज है डायरेक्टली आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द मिकिन्सी 7S फ्रेमवर्क, वो चीज वहां पे जो 7S है वहां पे यू हैव टू मेंशन, वहां पे जो चीज है थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सर ओवरऑल पैटर्न क्या बोलता है, ओवरऑल पैटर्न ये है, द क्वेश्चन लेवल 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, और मेजरली 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो इजीली 4 भी बोल सकते हैं, विल बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा अप्रोच करने में, बट डेफिनेटली अगर सिर्फ सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट्स है तो देयर इज अ बिट ऑफ चांस कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जाए। सो नो वरीज, वी आर इंक्लूडिंग, मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 80% ऑफ इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन संपूर्ण, और यही पैटर्न हम फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं। देखो, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बायस, तो थोड़ा बहुत चीज ऐसी हो सकती है कि शायद एक आध टॉपिक कुछ मिस हो जाए या कुछ अलग आ जाए, बट 80% ऑफ इट वी आर ट्राइंग टू कवर इट। क्या और चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए इसमें, हम लोग धीरे धीरे सब जो चीजें हमको ऐसा लगेगा वी विल टेल यू। बहुत ही जल्द आपको संपूर्ण के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस तरीके से संपूर्ण रोल आउट होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द आईबीएस, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि यूट्यूब पे हम एक और अभी सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अप्रैल, जिसमें हम डेली आईबीएस के रिगार्डिंग आपके रिवीजन, कुछ टॉपिक्स या कुछ टिप्स ट्रिक्स, जो भी चीजें आईबीएस के रिगार्डिंग है, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें, वी विल ट्राई टू कवर रिगार्डिंग योर आईबीएस। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से यू आर गोइंग टू क्लियर।